प्रोविजंस और कंडीशंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ये 10 मार्क का आएगा। छोटा क्वेश्चन का चांस दिखता नहीं है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। तो जो कंपनी अलॉटमेंट करती है, अलॉटमेंट क्या है पिछला वीडियो मेरा देख लेना। जब कंपनी एग्जिस्टिंग, जब एप्लीकेंट को शेयर्स ऑफर करती है, दैट इज अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के दो कायदे हैं, स्टैट्यूटरी जो कायदे के हिसाब से हैं और जनरल प्रिंसिपल्स। सो अलॉटमेंट के जो कंडीशंस है, तुमको दो पॉसिबिलिटीज है, स्टैट्यूटरी और जनरल प्रिंसिपल्स। तो याद रखो, सबसे पहले कंपनी शेयर्स बाजार में डायरेक्ट नहीं ला सकती, पहले उसको रजिस्ट्रार के पास में प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर कराना पड़ता है। जब कंपनी शेयर बाजार में लाती है तो एक फॉर्म देती है, उस फॉर्म को प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। डायरेक्टली वो पब्लिक में जा नहीं सकती, रजिस्ट्रार के पास जाओ, ये प्रोस्पेक्टस जमा करो, रजिस्ट्रार कंफर्मेशन देगा, फाइन गो अहेड सब करेक्ट है, उसके बाद शेयर बाजार में लाया जा सकता है। इस प्रोस्पेक्टस को सारे डायरेक्टर साइन करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे कि ये सही है। कुछ गलत रहा तो डायरेक्टर पर्सनली जवाबदार रहेंगे। सबको समझ में आया पॉइंट नंबर 1। दूसरा, एप्लीकेशन मनी। जब तुम शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो तो कंपनीज एक्ट बोलता है 100 रुपए का शेयर है तो 5% कम से कम कंपनी ने शेयर होल्डर से, एप्लीकेंट से मांगना चाहिए। अभी तक शेयर दिए नहीं गए तो एप्लीकेंट होगा। 5% मतलब 5 रुपया। और सेबी बोलता है कि कम से कम 25% लो, किससे, एप्लीकेंट से। और ये जो पैसा है एक अलग से बैंक होगा जिसमें पैसा जमा होगा। तो तुमने रजिस्ट्रेशन किया, शेयर बाजार में लाया, एप्लीकेंट पब्लिक पे करेगा, सेपरेट बैंक अकाउंट में होगा। जो फेस वैल्यू है उसका कंपनीज एक्ट 5% बोलता है, सेबी 25%, आजकल उससे भी ज्यादा होता है। ठीक है। जैसे ही पैसा आया, अब कायदा ये होता है कि जब तुमने प्रोस्पेक्टस बाजार में लाया तो 30 दिन के अंदर जो भी कंपनी ने शेयर्स इश्यू किया 100 रुपए का, सपोज पूरा इश्यू 100 रुपए का है, तो कंपनी को कम से कम 90% मिलना चाहिए। ठीक है ना। यदि 90% नहीं मिला, ठीक है ना, तो कंपनी को लौटाना पड़ेगा पैसा। ठीक है ना, रिटर्न बाय द कंपनी। तो इसलिए 30 दिन का टाइम दिया गया है कि कंपनी को यदि 100 रुपए चाहिए तो कम से कम 90% 30 दिन के अंदर कंपनी को मिलना चाहिए, सेबी के कायदे हैं। ठीक है ना। यदि नहीं मिला तो अंडर राइटर्स है जिनकी मदद से वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि 80 रुपए है तो वो लोग 20 रुपए तुमको दे देंगे। सो कंपनी जब बाजार में इश्यू करती है 100 रुपया तो कम से कम 90 रुपए मिल जाना चाहिए। वैसे इसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज बोलते हैं। तो कंपनी क्या करती है, सेफगार्ड करने के लिए अंडर राइटर्स को अपॉइंट करती है। अंडर राइटर्स प्रॉमिस करते हैं कि भाई हम लोग कम पड़ा तो हम चलो भर देंगे, 80 रुपया आया तो उनको 20 रुपया वो लोग दे देते हैं। लेकिन मजाक नहीं है, अंडर राइटर्स बड़े बड़े बैंक होते हैं तो वो लोग अंडर राइटिंग कमीशन लेंगे। तो वो लोग 20 रुपया देंगे बट कमीशन तुमको 100 रुपए पे देना पड़ेगा। क्यों? वो लोग पूरा 100 रुपए का गारंटी ले रहे हैं, एक भी रुपया पब्लिक से नहीं आया तो उनको 100 रुपए देना पड़ेगा। सो वो लोग ने 20 रुपया भी दिया तो भी कमीशन तुमको 100 रुपए पे देना पड़ेगा। किसको? अंडर राइटर्स को। वो एक प्रकार का गारंटी लेते हैं क्योंकि कायदा तो बोलता है 90 रुपए आना चाहिए 100 रुपए में, नहीं आया तो फिर अंडर राइटर्स का रूल लागू हो जाता है। क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, यहाँ पे बोला है कि सब्सक्रिप्शन कम से कम 3 वर्किंग डेज और ज्यादा से ज्यादा 10 वर्किंग डेज। ना ये कैसा कायदा क्या है, आजकल के सारे इशू 3 दिन के लिए आते हैं। 3 वर्किंग डेज बोल रहा हूँ मैं, छुट्टी का दिन काउंट नहीं होता, सैटरडे संडे नहीं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ऐसा 3 दिन। लेकिन तुम्हारा पैसा तुमको मिला नहीं है तो तुम और 7 दिन तक एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है। नॉर्मली इंडिया में सारे इश्यू लगभग पूरे सब्सक्राइब हो जाते हैं। तो कायदा ये बोलता है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्या होता है, जैसे तुम्हारा ऑनलाइन फॉर्म आज से खुल गया 3 दिन तक ओपन रहेगा वैसा। तो जब कंपनी शेयर्स बाजार में ऑफर करती है तो बोलती है कि 5 सितंबर या 6 सितंबर को ऑफर ओपन होगा सब्सक्रिप्शन लिस्ट, 9 सितंबर को या 8 सितंबर को क्लोज होगा 3 दिन के लिए। तो ऐसा 3 दिन के लिए पब्लिक बोलते ना, ये टाइम फ्रेम है जिसमें पब्लिक अप्लाई कर सकते हैं। वो टाइम फ्रेम खत्म हो गया तो गया, फिर अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है। बेसिस फॉर अलॉटमेंट, नाउ अलग अलग कैटेगरी है उसके हिसाब से ईच कैटेगरी, सब्सक्राइबर के अलग अलग कैटेगरीज क्या है। 2 लाख से कम जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स है। एक इंस्टीट्यूशनल बायर्स अलग कैटेगरी है, हो सकता है म्यूचुअल फंड वाले अलग हो, बैंक्स वाले अलग हो, एम्प्लॉयज मैंने बता दिया था तुमको, वो भी एक अलग लेवल पे आएंगे, फॉरेन के लोग इन्वेस्टर्स को अलग होगा। तो इस प्रकार से बेसिस फॉर अलॉटमेंट जो है तुमको अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग परसेंटेज तय करना पड़ेगा। आजकल रिटेल इन्वेस्टर्स का परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। रिटेल मतलब जो 2 लाख से कम अप्लाई करते हैं, वो भी कैटेगरी है।
जैसे कि 12th स्टैंडर्ड में तुम मैथ्स ले सकते हो, एसपी ले सकते हो, आईटी ले सकते हो, ऐसा मैथ्स और एसपी में ऑप्शन रहता है, आईटी और हिंदी या मराठी या फ्रेंच या जर्मन में ऑप्शन रहेगा तुमको, वैसा ऐसे अलग अलग ऑप्शन क्रिएट, अलग ऑल्टरनेटिव्स रहते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे चैनल या ब्रांचेस रहते हैं जिसमें लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब कंपनी को 100 रुपए चाहिए और कंपनी को मिल गया 150 रुपया। जोमेटो को चाहिए था कितना, 10,000 करोड़, जोमेटो को मिला 2.5 लाख करोड़, उनका 38-39 टाइम्स ज्यादा सब्सक्राइब हुआ। तो कायदा ये बोलता है तुमको 100 रुपए चाहिए, तुमको 150 रुपए मिला, ज्यादा से ज्यादा तुम ऊपर का 10 रुपए रख सकते हो, बट 40 रुपए तुमको रिटर्न करना पड़ेगा। मैक्सिमम कंपनीज क्या करती है, 100 रुपए चाहिए था ना, 50 रुपए रिफंड कर देती है, ठीक है ना। ओवर सब्सक्रिप्शन उसको बोलते हैं जितना तुमको पैसा चाहिए उससे काफी गुना ज्यादा तुमको पैसा मिला, तो जितना चाहिए रखो, बाकी का रिफंड कर दो, मतलब उनको शेयर नहीं दिया गया। और इंडिया में अक्सर ऐसा ही होता है, ओवर सब्सक्राइब होता है, अच्छी कंपनी रहे तो बहुत ज्यादा सब्सक्राइब होता है। नेक्स्ट, परमिशन टू डील इन स्टॉक एक्सचेंज। जैसे मैंने बोला आज 7 तारीख है, आज छोड़ो 1 सितंबर आज है सपोजिटली, 1 2 3 3 दिन ओपन रहेगा, 3 दिन को क्लोज हो जाएगा यदि पूरा पैसा मिल गया तो, वरना 10 दिन तक कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। 3 तारीख के बाद 7 दिन के अंदर मतलब 10 सितंबर को लगभग ये शेयर बाजार में लिस्ट हो जाएंगे, खरीदी बिक्री शुरू होगा। तो तुमको नॉर्मली सब लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करते हैं कि भाई हमारे शेयर्स को खरीदी बिक्री करने दो, जिस तारीख को खरीदी बिक्री शुरू होगा उसको लिस्टिंग बोलते हैं। ये सबका एक प्रोसीजर रहता है, परमिशन लेना पड़ता है कि भाई हमारे शेयर्स का खरीदी बिक्री आपके शेयर बाजार में हम करना चाहते हैं। सो कंपनी को परमिशन लेना पड़ता है शेयर बाजार से कि हमारे शेयर्स लिस्टिंग करने की परमिशन दो। नॉर्मली परमिशन मिल जाता है और सब लोग बीएसई एनएसई में अप्लाई जरूर करते हैं। और फिर मैनेजर्स, ये इश्यू इतना आसान थोड़ी है, तुमको बैंकर्स अपॉइंट करना पड़ेगा, अंडरराइटर्स अपॉइंट करना पड़ेगा, ब्रोकर्स रहेंगे, सिंडिकेट बैंक्स रहेंगे, एडवर्टाइजिंग एजेंट्स रहेंगे, बहुत सारे एजेंट्स रहते हैं जिसके साथ तुमको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सबका अपना अपना रोल और काम है। सिंडिकेट बैंक्स मतलब असबा जो ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, मोबाइल से तुम अप्लाई कर सकते हो, तुम ब्रोकर के पास जाकर चेक दे सकते हो, बहुत सारे जरिए हैं जिसके थ्रू तुम कर सकते हो। इन सब के साथ तुमको एग्रीमेंट करना पड़ेगा, कुछ लोग को कमीशन मिलेगा, कुछ लोग को कीमत चार्जेस देने होंगे, ठीक है। ये तुम्हारा स्टैट्यूटरी प्रिंसिपल्स था शॉर्ट में। सबको समझ में आया, यस और नो? ओके, आगे है जनरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल्स क्या है, सीधा हिसाब है, शेयर्स का अलॉटमेंट सिर्फ डायरेक्टर्स के पास अधिकार है। डायरेक्टर्स का अलॉटमेंट कमिटी, जो डायरेक्टर्स तय करेंगे वो भी डायरेक्टर्स ही होंगे, अलॉटमेंट कमिटी के लोग, ठीक है। याद रखो, अलॉटमेंट मस्ट बी अगेंस्ट एप्लीकेशन ओनली। एमबीए एंट्रेंस तुमने नहीं दिया तो तुम एमबीए कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि क्राइटेरिया है कि तुम्हारा एंट्रेंस देना, एंट्रेंस दो, उसके बाद मार्क्स के हिसाब से तुमको एडमिशन होगा। तुमने अप्लाई नहीं किया, एंट्रेंस दिया ही नहीं, उसी प्रकार से तुमने एप्लीकेशन किया ही नहीं तो तुमको अलॉटमेंट नहीं मिलना है। बीच में सडनली तुम बोलते हैं शेयर दो, नहीं मिलेगा, एप्लीकेशन करो पहले, रीजनेबल टाइम, नॉर्मली 60 दिन का रीजनेबल टाइम बोला है, और इश्यू खत्म होने के 5वें दिन से तुम शेयर दे सकते हो। बट ये सब जमाना चला गया बेटा, आज तुमने अप्लाई किया, 5 दिन के अंदर तुमको शेयर्स मिल जाता है, 6वें दिन अलॉटमेंट, 7वें दिन लिस्टिंग हो जाता है। ये सब जो है ना पुराने जमाने का नोट से 7 दिन में सब आजकल खत्म हो जाता है। 1 तारीख को इश्यू ओपन हुआ, 3 को क्लोज हुआ, 9 तारीख को अलॉटमेंट होगा, 10 तारीख को सवेरे शेयर बाजार में लिस्टिंग भी हो जाएगा। इतना फास्ट हो गया आजकल के टाइम में। एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल, तुमको कोई भी कंडीशन रखना नहीं है, कोई नवे कंडीशन डाल नहीं सकते। जिसने शेयर होल्डर ने पैसा पूरा भरा तुम वापस से एक्स्ट्रा पैसा मांग नहीं सकते। तुमने 100 रुपए दिया, मैंने 100 रुपए के शेयर दिए, खत्म। इसके ऊपर नया कंडीशन नहीं डाल सकते, प्रोस्पेक्टस के जो कंडीशन थे वही लागू होंगे। और कम्युनिकेशन, आजकल कम्युनिकेशन ईमेल में आता है, एसएमएस से आता है, तुम्हारे डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाते हैं, तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसा कटता है, बहुत सारे जरिए हैं जिससे लेटर, आजकल रजिस्टर्ड पोस्ट कुछ नहीं, सब ईमेल और पोस्ट से लेटर आ जाता है कि भाई उसको लेटर ऑफ अलॉटमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। लेटर ऑफ अलॉटमेंट कागजी फॉर्म में पहले आता था, अभी ईमेल में आता है। लेटर ऑफ अलॉटमेंट तुमको एंडिंग चैप्टर में क्या कंटेंट है वो मैं दिखाऊंगा, अलग से चैप्टर है। और लास्ट में कोई भी कायदा टूटना नहीं चाहिए अलॉटमेंट का। जैसे तुम माइनर को शेयर नहीं दे सकते, माइनर है जो 18 साल से कम,
तुमको उसको ही शेयर देना है जो जिस पर कोई क्रिमिनल केस नहीं चल रहा है या कायदे का उल्लंघन नहीं किया हो, माइनर नहीं होना चाहिए। तो यदि होता है तो इरेगुलर अलॉटमेंट कहला जाएगा। तो शेयर उसको ही दिए जा सकते हैं जो बोलते हैं ना 18 साल के ऊपर का हो और एग्जिस्टिंग लॉ का कायदा टूटा ना हो। तो ये तुम्हारा जो क्वेश्चन था वो था प्रोविजन और कंडीशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, 10 मार्क का आएगा, इसको अच्छी तरीके से कर लेना। तो ये खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके बहुत सारे रिक्वायरमेंट वाले वीडियोस मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। और कमेंट कीजिए यदि आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक वीडियो, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।